मैं एक और इबादत में आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ जहाँ आप मसीह में बढ़ना सीखेंगे। हम यशुआ के मुतालिक बात करते रहे हैं और हम उसे जारी रखेंगे, खास तौर पर समझ के मुतालिक। लिहाजा आइए अब हम इबादत की जानिब चलें। अब देखते हैं कि आई में फतह के बाद लोगों ने उस बारे में सुनना शुरू किया जो कुछ हुआ था, और खुदा ने यशुआ और लोगों को फतह बख्शी थी। और वहाँ लोगों का एक गिरोह था जो जबौनी कहलाते थे, और वो यशुआ के पास आए और वो एक फरेब के मंसूबे के साथ आए और उन्होंने यशुआ की चापलूसी की और उसे उन्होंने बताया कि वो उसके लिए क्या करेंगे, और वो सब एक धोखा था। और क्या हुआ, यशुआ धोखा खा गया, वो एक फरेब में पड़ गया। लेकिन इसके बाद जल्दी ही उसे इदराक हो गया कि उसने एक बड़ी गलती की थी। पहली चीज उसने ये की कि उसने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। वो उसके पास गया और उनका सामना किया। कई मर्तबा हम फरेब से निपटने से डरते हैं और हमें ये सब मोहब्बत की रूह में करने की जरूरत है, लेकिन हमें गलत चीज का सामना करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई इस कदर अहम है, यीशु के पैरोकार होते हुए ये हमारे लिए लाजमी है। अगर हम एक रहनुमा बनने वाले हैं तो हमें सच्चाई की मनादी करने की जरूरत है। लिहाजा हमें सच के साथ जीना है। लिहाजा उसने उसके साथ निपटा और वो उनके पास गया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। अब दूसरी चीज उसने ये की कि उसने अपने हिस्से का सौदा कायम रखा। गो के वो बददियानत रहे थे, गो के उन्होंने धोखा दिया था, उसने खुद को सच्चाई पर कायम रखा। अब ये बहुत अहम है कि जब हम धोखा खाते हैं, जब हमें तकलीफ पहुंचती है, हम समझौता ना करें, हम उनका सामना करें जिन्होंने हमें धोखा दिया है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम वही करें जो हमने कहा था कि हम करेंगे। ये कलाम का सच्चा होना है और मेरा मानना है कि खुदा ऐसा ही चाहता है। और फिर एक आखिरी बात थी जो उसने की कि यशुआ ने जबौनियों से खुदा को निपटने दिया। आप देखते हैं बहुत बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम समझते हैं कि हमें मामला अपने हाथों में लेना होगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। खुदा खुदा है और आखिर में फतह खुदा की ही है।